न्यूज़ 18 इंडिया पर एक बहुत ही खास चेहरा आपके सामने नेटवर्क 18 के तमाम चैनलों पर दिखने वाला है। नाम है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर नए साल का ये पहला इंटरव्यू आपका। रेजोल्यूशन क्या है देवेंद्र फडणवीस का नए साल का पॉलिटिकल? देखिए, पॉलिटिकल रिजोल्यूशन तो वैसे कुछ किया नहीं है, लेकिन अब इस चुनाव के मद्देनज़र ये ज़रूर तय किया है कि इस बार मुंबई जीतनी है। हमारा जो अलायंस है वो अलायंस मुंबई जीतेगा। मुंबई का मेयर हम बनाएंगे। महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहर ये हम लोग जीतेंगे। 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव चल रहा है। मेरा अपना मानना है कि 27 जगह हमारा जो अलायंस है उस अलायंस में से किसी न किसी का मेयर बनेगा। लेकिन अलायंस तो आप हर जगह कर रहे हैं। सुनने में आया AIMIM से भी अलायंस कर दिया, कांग्रेस से भी अलायंस। मतलब ये सत्ता की ऐसी लालच कि देवेंद्र साहब ये सब भूल जाएंगे कि देयर समथिंग कॉल्ड एज विचारधारा। बिल्कुल MIM से अलायंस करना गलत है, ये हमको मंजूर भी नहीं है। आकोट करके एक बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ की एक नगर पालिका 17,000 वोटर जहाँ पर है, वहाँ हमारा नगराध्यक्ष चुनकर आया बीजेपी का। और नीचे में जो है हमारा कोई मेजॉरिटी नहीं थी। तो अभी महाराष्ट्र में ये होता है कि आप पोस्ट पोल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो साथ में आकर। तो उस प्रकार से हमने NCP के साथ किया। तब हमको ये पता नहीं था कि NCP ने ऑलरेडी MIM के साथ अलायंस किया हुआ है। तो जैसे ही NCP के साथ हमारा अलायंस हुआ, टेक्निकली ये MIM वाले भी हमारे पार्टनर बन गए। तो बड़ा हो हल्ला, अच्छा वो नीचे पे ये बहुत छोटी जगह है तो ये हमारे तक तो आता ही नहीं है। बड़ा हो हल्ला हुआ। उसके बाद हमने उस अलायंस में से हम बाहर भी निकल गए और हमारा जो वहाँ का MLA है उस MLA को हमने सस्पेंशन का नोटिस भी दे दिया। हमने उनको कहा नहीं चलेगा। और जहाँ तक कांग्रेस से अलायंस का सवाल है, वो भी एक गलत प्रकार का नैरेटिव है। देखिए, जो अंबरनाथ है, इस अंबरनाथ में हमारा अध्यक्ष चुनकर आया और नीचे का मैंडेट थोड़ा फ्रैक्चर्ड था। हम भी थे, हमारे साथी शिवसेना भी थे और बाकी लोग भी थे। मेरा अपना मानना यह था कि शिवसेना के साथ अलायंस करो, ये अपने पार्टनर है। लेकिन पर्टिकुलर उस शहर में जो बीजेपी का नेता और जो शिवसेना का नेता, इनकी जाति दुश्मनी है। वही मतलब दे आर टोटली बहुत ही बड़े अपोनेंट्स है वो, शिवसेना और बीजेपी का जो नेता है वहाँ का लोकल नेता। तो इसलिए उसको उनके साथ जाना नहीं था। तो उसने ये प्रयास किया कि कांग्रेस को तोड़कर उनके 12 लोग बोले। तो आपका तो खौफ नहीं था? नहीं, देखिए इतने छोटे लेवल पर हमको पता भी नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये तय किया कि हम कांग्रेस को तोड़ेंगे। जैसे ही कांग्रेस को ये पता चला तो कांग्रेस ने प्रीएम्प्ट करके अपने लोगों को पार्टी से निकाल दिया। उनको पता था कि अपने लोग बीजेपी में एंटर हो रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया और एक ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि देखो बीजेपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, इसलिए हमने हमारे लोगों को पार्टी से निकाला। हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ था। उन्होंने पार्टी से निकाला, हमने उन लोगों को पार्टी में लिया। वो भी लोकल लेवल पर हुआ। लेकिन अब भी मेरा मानना है, उनको भले ही हमने लिया हो पार्टी में, मेरा मानना है कि अंबरनाथ में हमारा पोस्ट पोल अलायंस भी शिवसेना के साथ ही होना चाहिए। हमारे जो अध्यक्ष है प्रदेश के, मैंने उनको कहा है कि उन्होंने ध्यान देना चाहिए और उन्हें शिवसेना के साथ ही अलायंस करना चाहिए। पर महाराष्ट्र में तो ये अक्सर देखा भी गया है, और आपको तो सबसे बड़ा पॉलिटिकल सर्जन मानते हैं। मतलब पॉलिटिकल सर्जन मतलब समझ रहे हैं ना आप? आपकी जब मर्जी होगी तब आप चीरफाड़ कर देंगे, जब मर्जी होगी तब आप सिल देंगे। अभी अभी आपने 2 भाइयों को साथ ला दिया है। अब आप कहें मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। नहीं, ये योगदान मैं लूंगा भाई साथ में, बिल्कुल। मेरे को बहुत खुशी है जब कोई कहता है कि 2 भाई मेरे कारण साथ में आए। मैं तो कहता हूँ कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने प्रयास करने के बावजूद जो भाई साथ में नहीं आए थे, वो अगर मेरे कारण साथ में आए होंगे तो मैं क्रेडिट लेना चाहूँगा, क्योंकि स्वर्ग से बाला साहब मुझे आशीर्वाद देंगे। पर वो क्रेडिट आप ले रहे हैं, पर वोट डेबिट हो जाएंगे ना। मराठा वोट जो आ जाएंगे उसका क्या करेंगे फिर आप उनकी तरफ? देखिए, 2 भाई कह रहे हैं मराठा मानुष की लड़ाई हम जीतेंगे। पहले तो ये दिमाग से निकाल देना पड़ेगा कि वो यानी मराठी, वो यानी महाराष्ट्र, वो यानी मुंबई। वो ज़माना क्या है? देखिए, यहाँ पर बाला साहब ठाकरे नाम का ब्रांड हुआ करता था, अब कोई नहीं है। बाला साहब की जो लीगेसी है, उनकी संपत्ति दोनों भाइयों के साथ गई होंगी या उद्धव जी के पास गई होगी, उनकी लीगेसी नहीं गई। उनकी लीगेसी शिंदे जी के पास है। इसलिए आप देखिए
14 में भी हम इनके खिलाफ लड़े, 24 में भी हम इनके खिलाफ लड़े, दोनों विधानसभा में हमने इनको शिकस्त दी। मराठी माणूस हमारे साथ रहा, इनके साथ नहीं गया। अगर मराठी माणूस इनके साथ जाता तो इनकी सीटें आती। कंसिस्टेंटली तीनों चुनाव में मुंबई में 15-16 सीट लाने वाली ओनली पार्टी इज बीजेपी। तो आपको खौफ नहीं है कि मराठा वोट एकजुट अरे हो भाई जाएगा? इनके साथ है ही नहीं। इन्होंने किया क्या है? 25 सालों में मराठी आदमी को लूटने के सिवा इन्होंने किया क्या है? मुंबई से मराठी आदमी का पलायन हुआ, वो वसई विरार और नाला सुपारा के पार क्यों चला गया? क्योंकि मुंबई में इन्होंने उनके नाम पर राजनीति की। और उस मराठी आदमी ने देखा, जब उनके हक की लड़ाई की बात आई, 80,000 मराठियों की बीडीडी चौल, जहाँ 100 स्क्वायर फुट में मराठी आदमी रहता था, मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने उसका रीडेवलपमेंट किया, उसको बनाया, लोगों को घर दिए। 100 और 120 स्क्वायर फुट में रहने वाला 600 स्क्वायर फुट में रह रहा है। अभ्युदय नगर, पत्राचाल को तो इतना इतिहास है और शिवसेना के साथ इतनी जुड़ी हुई पत्राचाल, इनके ही लोगों ने रीडेवलपमेंट के लिए दी। 20 साल मराठी आदमी को बाहर झोपड़े में रहने को मजबूर किया। मैंने इनके बिल्डरों को भी जेल में डाला, वो पत्राचाल को वापस रिडेवलप किया, उन सारे मराठियों को उनका घर दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है देवेंद्र जी। आप जब मराठा राजनीति की बात होती है तो आप उनके डेवलपमेंट की, उनके विकास की, उनकी बेहतरी की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और राज ठाकरे स्पेशली, वो सड़कों पर निकलते, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर निकलते और वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है तो मराठी कहना है, और बाकी भाषाओं को वेलकम नहीं करते हैं। तो आप भी ये बात मानते हैं? आपको ये लगता है कि मराठी फर्स्ट और उसके बाद कुछ और? देखिए, महाराष्ट्र में तो मराठी फर्स्ट ही होगा। अगर तमिलनाडु में तमिल फर्स्ट होगा, गुजरात में गुजराती फर्स्ट होगा, गुजरात फर्स्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मराठी फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी भाषाओं का अपमान करें। हमारे लिए सारी भारतीय भाषाएं और हिंदी ये बहुत सम्मानजनक भाषा है। मराठी प्राइड के लिए हम लड़ेंगे, मराठी भाषा को जीवित रखने के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए हम संघर्ष करेंगे। लेकिन ये रास्ते पर उतरकर किसी टैक्सी वाले को मारकर और किसी ऑटो वाले को मारकर मराठी का विकास नहीं हो सकता है। हम इस सारी चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मराठी आदमी कभी संकुचित नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो विचार हमको दिया वो बहुत व्यापक विचार है। आप देखिए, जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, इसमें अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ने के लिए जब मराठे गए थे, अहमद शाह अब्दाली ने उनको पत्र लिखा था और ये कहा था कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ये 3 प्रांत मेरे हैं, ऐसा आप रिकॉग्नाइज करो, बचा हुआ पूरा भारत आपका है, हम रिकॉग्नाइज करेंगे। मराठों ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा हमारे देश का एक हिस्सा भी आपको नहीं देंगे। उनके लिए लड़ने को मराठे गए। उस समय देश में संकुचित मानसिकता थी। राजा महाराजा सिर्फ अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन मराठों ने वहां जाकर लड़ाई लड़ी, 1 लाख मराठा। तो इसलिए ये संकुचित विचार मराठी कभी सहन करेंगे नहीं। हाँ, मराठी प्राइड की बात होगी, हम साथ में है, लेकिन मराठी प्राइड के नाम पर किसी ऑटो वाले को मार दिया, सब्जी वाले को मार दिया, हमको मंजूर नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो मराठा के साथ साथ हिंदू हृदय सम्राट वाली बात है, आप आजकल अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, मैं सबसे बड़ा हिंदू, आप ये कहते हैं। जब AIMIM का कोई नेता ये कहता है कि बुर्के वाली मेयर होगी तो आप उसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों? क्या इस देश में बुर्के वाली महिला रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट वगैरह नहीं मानता। मैं अपने को हिंदुत्ववादी मानता हूँ। और हमारा जो हिंदुत्व है बिल्कुल संकुचित नहीं है। हमारा हिंदुत्व ये भारतीय जीवन पद्धति से संबंधित हिंदुत्व है, पूजा पद्धति से संबंधित हिंदुत्व नहीं है। तो फिर बुर्के वाली से क्या एलर्जी आपको? आप इसका पूरा सीक्वेंस समझ लीजिए। हमारे एक नेता ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक उत्तर भारतीयों की सभा हुई। उस सभा में कुछ उत्तर भारतीयों ने उनको कहा कि मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय महापौर कब बनेगा? तो उन्होंने कहा आप इतनी संख्या में चुन कर देंगे तो बनेगा। उस स्टेटमेंट को लाकर मुंबई में ऐसे कूदे हमारे ऊपर ये उद्धव ठाकरे जी के लोग और उनके सारे, कि मानो उत्तर भारतीय कहीं पाकिस्तान से आए हो। उत्तर भारतीय मेयर, उत्तर भारतीय मेयर, उत्तर भारतीय मेयर, इतना एक प्रकार से हमला बोल दिया हमारे ऊपर। और उसके बाद वारिस पठान का स्टेटमेंट आया कि कोई बुर्के वाली बनेगी। तो मैं राह देख रहा था कि भाई इनको तो उत्तर भारतीय नहीं चलता,
तो बुरके वाली के बारे में क्या कहते हैं? तो उनके जबान से शब्द ही नहीं निकला, बोलने को ही तैयार नहीं। उन्होंने उसके ऊपर चुप्पी साध ली। जब उनको पूछा, सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज करते हैं, कि वो कहता है, तो इधर उधर की बात करने लगे। तो मैंने उनको एक्सपोज किया। मैंने कहा देखो, इनको उत्तर भारतीय नहीं चलता है मराठी के नाम पर, लेकिन बुरके वाली चल रही है। और इसलिए मैंने ये कहा, मुंबई का मेयर महायुति का बनेगा, मुंबई का मेयर हिंदू बनेगा और मुंबई का मेयर मराठी बनेगा।